इंडिया में डेटा को खरीदना या बेचना कुछ भी इलीगल नहीं है। अगस्त 2020 में गूगल ने ज़रूर रिस्ट्रिक्शन डाली थी ऐसी ऐप पे, पर हमारी लॉ हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरी जगह जहाँ रेगुलेशन लैकिंग है, डेटा की दलाली कोई नई चीज़ नहीं है। ओरिजिनल डाटा ब्रोकर्स वो दुकानदार हैं जो सिम कार्ड बेचते थे। 10 साल पहले सिम कार्ड ही सबसे इम्पोर्टेंट डेटा था। इनफैक्ट एनडीटीवी के एक 2011 के आर्टिकल ने दिखाया कैसे एयरटेल का पोस्टपेड डाटाबेस 20 पैसे पर नंबर मिल सकता है। और अब जानने की कोशिश करते हैं कि आपका डेटा ब्रोकर्स के पास कैसे पहुंचता है। सबसे पहला तरीका है, जब आप अपना डेटा देखते हैं पर आपको कोई जानकारी नहीं होती कि यूज़ कैसे होगा। जैसे जब आप एक जॉब के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, वो कंपनी आपका डेटा बेच सकती है पैसा कमाने के लिए। प्राइवेसी एक्सपर्ट कहते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन डेटा लीक किए हैं एम्प्लॉयज़ ने, जो कस्टमर डाटाबेस को हैंडल करते हैं और उन कंपनियों में काम करते हैं जैसे बैंक एम्प्लॉय, हॉस्पिटल, क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉयज़ और कार डीलर्स। इनके पास हमारा डेटाबेस होता है और ये डेटा बेच के पैसे कमाती हैं। कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के अलावा जो आईटी कंपनीज़ में इनके ऑपरेशन हैंडल करती हैं, वो भी इस डेटा को बेच सकती हैं। 2018 में 3 आईटी कंपनियों के ऑनर को अरेस्ट किया था जब वो 8 लाख क्लास 10th और 12th स्टेट बोर्ड स्टूडेंट का डेटाबेस लीक किया था। और ये केवल ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये क्लियर नहीं है कि वो कंपनीज जो हमारा डेटा बेच रही है वो कुछ इलीगल काम भी कर रही है। हमारा डेटा कैसे यूज़ होगा उसकी प्राइवेसी पॉलिसी डिक्टेट करती है, पर उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में कई कंपनियां कहती हैं कि वो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स को हमारा डेटा दे सकती हैं। और जब हम फॉर्म पर टिक करते हैं या ऐप पर एक्सेप्ट बटन दबाते हैं, हम उस प्राइवेसी पॉलिसी पर एग्री कर लेते हैं, चाहे हमें पता हो या ना पता हो। दूसरा तरीका है हमारी खराब सिक्योरिटी होने का। डाटा ब्रोकर्स को हमारा डेटा मिल जाता है। जैसे 2019 में 1 लाख से ज़्यादा आधार नंबर लीक हुए थे, जब सरकारी ऑफिसर का अटेंडेंस रिकॉर्ड बिना पासवर्ड के प्रोटेक्टेड था। फेब 2020 में 10 लाख से ज़्यादा मेडिकल रिकॉर्ड्स, 12 करोड़ से ज़्यादा मेडिकल इमेजेस इंक्लूडिंग एक्सरे, सीटी स्कैन लीक हो गए थे। करीब 3 करोड़ इंडियन जॉब सीकर्स का डेटा भी लीक हो चुका है डार्क वेब पे। डाटा ब्रोकिंग कंपनीज क्या करती हैं? इस लीक डेटा का एडवांटेज लेकर ये डेटा ले लेती हैं, इसको और ढंग से ऑर्गेनाइज कर लेती हैं और इसको दूसरी कंपनियों को बेच देती हैं। तीसरा तरीका है, कुछ लोग फेक वेबसाइट बना लेते हैं और कुछ नादान लोग ये समझ के वो फेक वेबसाइट रियल है, वो अपना डेटा उनको दे देते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे कि कॉपी बनाई जाती है स्कैम करने के लिए। अब आप पूछेंगे कंपनीज ऐसे डेटा का करती क्या है? मेनली 2 चीज़ करती है। मार्केटिंग, कंपनीज के लिए ये डेटा बहुत ही वैल्यूएबल है क्योंकि वो अपना टारगेट करना चाहती है अपने प्रोडक्ट को मार्केट के लिए। दूसरा पर्पस है फ्रॉड करना। सबसे कॉमन फ्रॉड है बैंक फ्रॉड। जैसे IIM के श्याम प्रजापति प्रोफेसर है, वो कहते हैं सबसे कॉमन तरीका है आपका OTP लेना। जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको आपका डेटा मिल जाता है, उनको पता चल जाता है कि आपका नाम क्या है, नंबर क्या है, आपकी बर्थ डेट क्या है। वो बैंक ऑफिशियल बन जाते हैं फ़ोन पे और वो आपका कॉन्फिडेंस जीत लेते हैं। देखो हमें तो ये सब जानकारी पता है, फिर वो आपसे आपका OTP और CVV मांग लेते हैं और स्कैम कर देते हैं। अगर फाइनल वर्ड्स में कहें, आपका डेटा आपकी सहमति और जानकारी के बिना किसी के सर्वर पर है और या पैसे के लिए बेचा जा सकता है। If you are comfortable with that, you can go with your life. But if it make you anxious, it may be just about the right time to act.